हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस का असर। यानी जो आपके 5 नंबर है सामाजिक आर्थिक मापदंड के, वो हटा दिए गए हैं, सभी भर्तियों से हटा दिए गए हैं। तो टीजीटी भर्ती पे उसका क्या जो है फ़र्क पड़ेगा, और एक्सपीरियंस प्लस में उसका अंदर एक्सपीरियंस भी है, क्या वो एक्सपीरियंस भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपका जो रिजल्ट है कितने में से आएगा, 95 में, 95 में से आएगा, 99 में से आएगा, 100 में से आएगा। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर 100% आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और ये वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पे किसी के पास में नहीं सुनी होगी, कि उसने किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि सभी जो है 95 में से बता रहे हैं आपको कि 95 में से आएगा। और आपका जो 5 नंबर का जो मैटर ख़त्म हो गया है, और आपका जो रिजल्ट है 95 में से आएगा। भी टीजीटी का सॉल्यूशन हो गया है, जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यही सुना आपने। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अलग आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कितने में से आएगा और कैसे आएगा, कब तक आने की संभावना है। तो जो भी टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है भाई। इसको कंप्लीट देखें, एक भी पॉइंट मिस न करें, पूरा देखें यहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डिले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। पूरा जो नोटिस है, जो आपके सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स से रिलेटेड और जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और उसके अंदर क्या कुछ आपको मिलने वाला है, तो वो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे भाई। तो ये आपका टीजीटी का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था वो है भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये डेटेड आपके फॉर्म भरे गए थे, जैसे 21 को पब्लिश हुआ था, ओपनिंग डेट 23 से स्टार्ट हो गए थे आपके, और 15 तक भरे गए थे। ये मुझे पता नहीं कि वे पुराने वाला नोटिस है या तो नया जो बाद में आया था वो वाला है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस और सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं वो दोनों के अंदर एज इट इज़ वही चीज़ दे रखी है। लेकिन बाद में आया तो उसमें थोड़ा बहुत एजुकेशन का या कुछ जो वेस्टेट वाला कैंडिडेट या कुछ चेंजमेंट किया गया था, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम जो मेन मुद्दा है जो हमारा है वो अपना सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स का है, और जो हमारा है एक्सपीरियंस का। तो हमारे कितने में से रिजल्ट आएगा वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट अभी आपके, एक तो टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आपके 12 नंबर पेज के ऊपर है, और एक है आपका सिलेक्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। ठीक है, 12 नंबर पॉइंट है जो आपके 17 से 19 पेज के ऊपर है। इन दोनों पॉइंट के अंदर हम चर्चा करेंगे, और उसके अंदर हम कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में, तो हमारा रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर में से आएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 18 नंबर पेज के ऊपर, 17 18 नंबर जो पेज है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले वो देखते हैं हम क्या लिख रखे हैं। अभी आपके पेज नंबर, तो ये हम आ गए हैं 17 नंबर पेज के ऊपर भाई। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या रहने वाला वो देख लेते हैं। ये दे रखे है आपका जो एज पर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपका दे रखे, इसके अकॉर्डिंग ये मतलब जो चेंजमेंट किया गया था, जो आपके सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स देना स्टार्ट किए थे, पहले जैसे 10 नंबर दिए जाते थे, अभी आपके 5 कर दिए। ठीक है, तो आपका 95 का 95 नंबर का तो आपका रिटर्न हुआ था, और 5 नंबर थे आपके सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। यानी क्या होता है कि या तो भी जैसे सोशल इकोनॉमिक्स या फिर एक्सपीरियंस लिखा जाता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं कि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिलेंगे या फिर मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स। ठीक है, दोनों में से एक मिलेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिख रखा है, सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया प्लस में आपका एक्सपीरियंस है, दोनों को मिला के। ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो 5 मार्क्स का जो क्राइटेरिया इन्होंने दे रखे हैं। अभी जो सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं वो यहाँ से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। 5% वेटेज फॉर द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल वेरियस। क्या दे रखा है, एक तो आपका दे रखा है किससे रिलेटेड, एक तो जॉब से रिलेटेड। ठीक है, भी आपका जो भी कैंडिडेट है वो खुद जॉब में नहीं होना चाहिए, उसके परिवार से। तो वो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि कौन कौन सी कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट या डिपार्टमेंट बोर्ड या कॉरपोरेशन के अंदर आपका जो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, उसका जो कोई रिलेटिव वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ग्रोस इनकम सैलरी दे रखी है, कि जो आपकी सैलरी है वो 1,80,000 1,80,000 से जो है आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं कैंडिडेट को ये जो है सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं मिलेंगे भाई।
ये लिख रखी लेस देन 1,80,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है, उससे कम है तो ये आपको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे। ये उन कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं जो गरीब हैं और उसके बाद में जो जिसके घर में कोई जॉब नहीं है। एक तो पहली बात तो फैमिली इनकम होगी, कि दूसरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट जो जॉब है उसकी यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी किस हिसाब की जॉब है आपके पास में नहीं होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे तो उसके घर में किस प्रकार किस किस कैंडिडेट के पास में या उसके पास में उसके फैमिली के पास में कौन कौन कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे वो दे रखे क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है अभी, क्योंकि जो है 5 नंबर है सोशल इकोनॉमिक्स के वो गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिए हैं भाई, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या क्या करेंगे, आगे आगे ये वोट बैंक की राजनीति है उसको आप छोड़ दो एक बार, लेकिन मेन चीज़ है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो 5 नंबर जो आपके ख़त्म हो गए इसको भूल जाओ भाई अभी, ठीक है, किस बेस पे मिल रहे थे वो छोड़ दो। मेन चीज़ क्या है कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको मिल रहे थे, दूसरा 1,80,000 तक इनकम है उनको मिल रहे थे, और उसकी फैमिली में कौन कौन सी क्राइटेरिया वो यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में एक विडो को मिल रहे थे, उसके साथ साथ में फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है कोई भी कैंडिडेट है अपने मम्मी पापा का, उसका ये है कि उसके जो पिताजी की डेथ का दे रखे है कि 42 साल से कम एज में अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको नंबर मिलेंगे, और कैंडिडेट की जो एज है वो 15 साल 15 ईयर्स से अगर कम है उस टाइम पे तो वो मिलेंगे भाई, ठीक है, ये इसकी कंडीशन थी। उसके बाद में ये दे रखा है, यानी ये हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि विमुक्त जाति हैं और टपरी वाले हैं उनको ये 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका 5 नंबर का मैटर खत्म। तो ये आपके जो है बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गए, कोर्ट ने बिल्कुल इसको खत्म कर दिया है। अभी जो मेन चीज़ हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो ये इनके पॉइंट दे रखे हैं भाई, सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स के जो पॉइंट दे रखे हैं इनके जो पोर्शन अलग अलग बना के, लेकिन उसके अंदर ही हमारा 5वां पॉइंट है वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिख रखे हैं, यहाँ पे लिख रखा है इफ़ द एप्लीकेंट ही सी, ठीक है, यानी लड़का या लड़की जो भी है, सेल बी अवार्डेड हाफ परसेंटेज वेटेज फॉर ईच ईयर और पार्ट देयर फॉर एक्सीडिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कम से कम जो है आपका एक्सपीरियंस 6 मंथ का काउंट किया जाएगा, और हाफ जो है आपको मार्क्स दिएगा ऑन द सेम और द हायर पोस्ट ऑफ इन द डिपार्टमेंट, या तो वो उसी पोस्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर उससे हायर पोस्ट जैसे टीजीटी है तो टीजीटी वाले के तो उसके अंदर होंगे ही, साथ साथ में हायर पोस्ट जैसे पीजीटी है और कोई पोस्ट है उसके अंदर तो उसको है शामिल किया जाएगा। डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी या कोई भी जो बॉडी है, गवर्नमेंट एडिड कमीशन है या अथॉरिटी ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेटिव बैंक है, एक्स्ट्रा अंडर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, उन्हीं का एक्सपीरियंस काउंट किया जाए। जो क्योंकि जो केस हो रखा है इसके ऊपर एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो कर रखा है, जैसे केवीएस, कुछ कैंडिडेट केवीएस के भी हमें केवीएस में जॉब कर रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट वाले की, उसके अंडर उस जो कैंडिडेट ने जॉब कर रखी है कि हमें एक्सपीरियंस के बेस पे हमें भी यहाँ पे मार्क्स दिए जाए, क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा है कि जो आपके केवीएस के स्कूल हैं वो हरियाणा के अंदर भी हैं भी, ठीक है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट अगर बॉडीज है तो सरकार को उसके जो मार्क्स है देने चाहिए, लेकिन उन्होंने ओनली क्या लिख रखे कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अगर आपका है तो आप उसके मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ में प्राइवेट कुछ कैंडिडेट ने बोल रखे कि हमने प्राइवेट में कर रखा है एक्सपीरियंस से तो उसके मार्क्स दिए जाएँ। तो नो वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ से कम है तो आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ स्टडिंग 8, ठीक है। मैक्सिमम जो है 8 साल तक के जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 4% यानी 4 नंबर तक से है लास्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं भाई, मेन चीज़ ये है। दूसरा क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि दूसरा इन्होंने क्या बोल रखा है कि नो कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नो कंडीशन फॉर ग्रॉस फैमिली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी फैमिली मेंबर इन सर्विस शैल बी अप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ वेटेज ऑफ द एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स मिलेंगे वो तो उसी कैंडिडेट को मिलेंगे जिसके घर में जॉब नहीं है, 1,80,000 से कम इनकम है, उसके बाद कोई विडो है, या फिर उसके बाद में उसके किसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड चाइल्ड है, या विमुक्त जाति के कैंडिडेट हैं, तो उन्हीं को 5 नंबर मिलेंगे जो गरीब तबके के हैं और जिसके घर में इनकम कम है और सर्विस नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है भैया, अभी इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रख रखी, चाहे आपकी फैमिली इनकम करोड़ों में उसको भी मिलेंगे
अगर कोई आपके घर में कितनी भी जॉब है तो भी उसको मिलेंगी। यहाँ पे कोई वो नहीं रखा है कि एक्सपीरियंस के अंदर है, इस चीज़ को मैटर नहीं किया जाएगा कि मतलब आपके घर में जॉब है नहीं है। तो देखो भाई, ये सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स से गरीब तबके को दे रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा हटके है। वैसे इसके अंदर ही काउंट कर रखे हैं एंड और, ये दोनों को मिला के है भाई, ठीक है। लेकिन सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स घट गए हैं, आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स यहाँ पे अभी तक नहीं हटे हैं। इसके अंदर क्लियर डिसीजन नहीं आया है। जो आपका नोटिफिकेशन आया कोर्ट का, उसके अंदर भी 5 मार्क्स सोशल इकोनॉमिक्स के पास मार्क्स का लिख रखा है। टीजीटी वहाँ पे कोई अलग से वो नहीं लिख रखा है। अभी टीजीटी के मार्क्स भी हटे हैं, वैसे हट गए सभी के, क्योंकि गवर्नमेंट सभी भर्तियों के अंदर दे रही थी सी और डी ग्रुप की, तो टीजीटी के वैसे हट गए हैं। लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस के हैं उसका मैटर थोड़ा अलग है हटके, क्योंकि ये जो है ये भाई बच्चों की मेहनत का वो है फल, ठीक है। किसी ने भाई एक्सपीरियंस कर रखा है, उन्होंने मेहनत कर रखी है, तो उसे एक्सपीरियंस का फल है भाई। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में कुछ कंडीशन और है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अदर कंडीशन क्या है कि नो एप्लीकेशन शैल बी गिवन मोर देन द टोटल 5%। इसके अंदर ये भी लिख रखा है कि किसी भी कैंडिडेट को 5% वेटेज से सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस से मिलाकर अंडर एनी सर्कमस्टेंस दोनों को मिला के 5 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं किसी को नहीं दिए जाएंगे। द वेटेज बाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सी और डी ग्रुप की नौकरियों के अंदर ये दिए जा रहे हैं अभी, मेन चीज ये है। उसके बाद में ये जो नंबर दिए जाएंगे जो गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर हैं, जो कंडीशन है उसकी दे रखी है भाई। जो भी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जिसने जॉब कर रखी है तो उसके एक्सपीरियंस दिए जाएंगे। वो मेन चीज़ क्या है, अगर आपने टीजीटी की हिंदी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी हिंदी का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पीजीटी हिंदी का एक्सपीरियंस होगा तो वही चलेगा। ये नहीं आपने इंग्लिश का एक्सपीरियंस ले रखा है और आप हिंदी वाले के अंदर लगाएंगे तो वो आपका नहीं चलेगा। मेन चीज़ ये है। अभी मेन कंक्लूजन क्या निकल के आया वो एक बार देखते हैं। किन्होंने बोल दिया कि जो मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे और दोनों को मिला के दिए जाएंगे भाई, ठीक है। ये दे रखा था वेटेज ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन आपको दिए जाएंगे, वो किसके दिए जाएंगे, 5% ज़्यादा नहीं जाएंगे इकोनॉमिक्स के एंड एक्सपीरियंस के मिला के, ठीक है। तो अभी इसका आपका क्या रहने वाला है, अगर ये एक्सपीरियंस को भी खत्म करेंगे क्योंकि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स आपके खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस को रखेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने दे रखा है सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के अंदर ही दे रखा है। लेकिन गोर जो हाईकोर्ट ने, वो हाईकोर्ट इसको नहीं हटा सकता भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है और जो सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं वो आपकी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो कोर्ट इसको नहीं हटा सकता। अगर गवर्नमेंट हटाना चाहेगी तो और बंदे भी कोर्ट में जाके खड़े होंगे भाई, एक्सपीरियंस के पहले तो मार्क्स इन्होंने देने के लिए बोला था, अब इन्होंने क्यों हटा दी, क्योंकि हमारे पास में तो एक्सपीरियंस है। तो इसकी जो जुलाई के अंदर शायद 22 जुलाई के आसपास है जो इसकी है मतलब जो डिसीजन आने की या फिर जो भी इसकी सुनवाई है उसका मतलब आने की वो संभावना है। तो अभी जो सरकार के पास में आपको पता है कि अभी लोकसभा वाले इलेक्शन के अंदर 5-5 सीटें मिली हैं, 5 आपको कांग्रेस को मिली हैं और 5 बीजेपी को मिली हैं। तो अभी जो है आपकी भर्ती जो टीजीटी की आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग चांसेस हैं ये कोर्ट वाला केस भी ज़रूर से ज़रूर मतलब इसको क्लियर कर लेंगे और ये भर्ती आपको विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले आपकी सो ले जाएगी। ये नहीं मत सोचो कि अभी आचार संहिता 1-2 दिन में हट जाएगी उसके बाद में आपका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, अभी नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर अगर इन्होंने एक्सपीरियंस को हटा दिया तो फिर वो बंदे केस कर देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का एक अलग मैटर है भाई, ठीक है। ये नहीं कि हमें 5 नंबर हट गए तो वो भाई जो सोशल इकोनॉमिक्स के हट गए तो एक्सपीरियंस के बैठ गए, नहीं, वो खत्म नहीं हुई आपके। अब इसके ऊपर डिसीजन जैसे भी एचएससी लेगा या फिर कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन अलग से आएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का जो आपका जुलाई के अंदर इसकी सुनवाई है। और जो एक्सपीरियंस है वो किस हिसाब से बनवाना है उसके लिए भी इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस के यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, एक्सपीरियंस फॉर द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया विल बी कंसिडर, ठीक है, ओनली आफ्टर एक्सेप्टिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी ये इसमें अलग से इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सपीरियंस फॉर द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया विल बी कंसिडर, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर किया जाएगा ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पे तो इन्होंने लिख रखा है एंड, ठीक है, लेकिन दे रखा है जो उसका एक 5th पॉइंट दे रखा है एक्सपीरियंस का जो सोशल इकोनॉमिक्स के अंदर दे रखा है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने लिख रखा है कि सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स एंड एक्सपीरियंस। और यहाँ भी इन्होंने क्या लिख रखा है कि एक्सपीरियंस फॉर द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन
and it is should be issued by the component authority of the concerned department, commission, board, कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी जो है आपका ये जो कंपोनेंट आपकी जो बॉडी है, परमानेंट जो बॉडीज हैं या फिर जो एडिड बॉडी है, उसके द्वारा आपको जो है वो मिला हुआ सर्टिफिकेट है तो वही काउंट किया जाएगा, वो हरियाणा गवर्नमेंट का ही क्या किया जाएगा। द डिटेल ऑफ द सैलरी, उसके बाद में उसके अंदर आपकी सैलरी का वो होना चाहिए अलग से, कितनी सैलरी आप ले रहे थे। उसके बाद में आपकी पोस्ट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है, कब अपनी ज्वाइनिंग का, पीरियड ऑफ द सर्विस, आपकी सर्विस का टाइम कितना है, डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट कब लिया, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंसर्न पोस्ट शुड बी क्लियरली मेंशन, ठीक है, पोस्ट भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एंड इट मस्ट बी काउंटर साइन होने चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए। ये नहीं भी ऐसा ही आपने कहीं से बनवा लिया तो वो आपका चल जाएगा, ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट बी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रखा है आपने, तो उसी पोस्ट का आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी का या पीजीटी का भी, ठीक है। तो मैन कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला, इसमें कुछ अलग पॉइंट दे रखा है, और जो सोशल इकोनॉमिक्स प्लस एक्सपीरियंस दे रखा है उसमें अलग दे रखा है, या तो फिर ये लिखते या फिर ये, ठीक है, तो उसका कुछ अलग मीनिंग निकलता है, इसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है। तो अभी इसका कुछ डिसीजन जैसे ही आएगा तो उसके बाद में है वो आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अभी अगर इसको एक्सपीरियंस को ख़त्म कर दें, ओनली सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स के बेस पे ही ख़त्म कर देंगे आपका, जैसे कोर्ट का जो आया भी सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स आपके ख़त्म हो गए, तो कोई और बंदा जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो अभी इसका डिसीजन नहीं आया है, अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है, जैसे डिसीजन आएगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर एक्सपीरियंस को साथ में ले, क्योंकि वैसे तो लेके चलना चाहिए एक्सपीरियंस टीजीटी में, क्योंकि टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस मेन है भाई, और यहाँ पे इन्होंने काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट 99 में से आएगा, और उसमें कुछ ही कैंडिडेट मिलेंगे जिसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का लेगा तो उसमें बहुत ही कुछ मिलेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लेगा तो एक आध और भी मिल जाएंगे। अगर प्राइवेट का ले लिया तो आपको उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, कि प्राइवेट वाले कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। लेकिन अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है, अभी इसके ऊपर ये मत मान के चलो कि आपका जो है रिजल्ट 95 में से आएगा, आपका रिजल्ट 95 में से आ सकता है, अगर और नहीं तो अगर एक्सपीरियंस अगर सरकार काउंट करेगी तो आपका 99 में से आएगा, आपका 99 में से आपका रिजल्ट आएगा। आप ये मत सोचिए कि आपका 95 में से आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे चांसेस हैं कि एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये सोशल इकोनॉमिक्स के साथ में आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने टॉपिक बिल्कुल जो अलग अलग से आपको क्लियर करवाए हैं। अगर कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।